नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का मंथली और वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे USD INR हमें डेटा पॉइंट्स और चार्ट की मदद से क्या इंडिकेशंस दे रहा है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो पर चलते हैं। वीडियो पर चलने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, और कोई भी पोजीशन आप लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आप इस वीडियो को केवल एनालिसिस और एजुकेशन पर्पस से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और चार्ट की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि यूएसडी आईएनआर में हमें क्या मूव्स नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये चार्ट मैंने स्प्लिट कर दिया है और एक तरफ मैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ। डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर चार्ट लगा लेता हूँ। डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ और डॉलर इंडेक्स के चार्ट में दोस्तों मैं आपको वीकली चार्ट की मदद से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो इस तरह की ये डिमांड कैंडल बन रही है, जो इस तरह की डोजी कैंडल बन रही है, तो दोस्तों ये एक इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ एक डिमांड क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये एक लोअर लो पैटर्न है। और दोस्तों, एकदम बहुत ज्यादा स्टीप फॉल भी यहाँ आया हुआ है। तो हम ऐसा एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये तुरंत ऊपर आ जाएगा। तो अगर इसे ऊपर आना भी है तो ये इन लेवल्स पे, जो ये इसका ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इन लेवल्स पे से यहाँ रुकना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। उसके बाद इन लेवल्स पे कोई कैंडल वीकली क्लोज करेगा तो हम मानेंगे कि ये ऊपर की तरफ आ सकता है। अदरवाइज दोस्तों, ये अभी यूएसडी DXY में भी अभी जान नहीं है ऊपर आने के लिए। ऐसा हमें नहीं लगता कि ये एकदम तेजी से ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों, DXY के कंपैरिजन के बाद अब यूएसडी आईएनआर पे चलते हैं और उसको हम टोटल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने DXY के चार्ट में देखा था कि एक स्टीप फॉल आया था यूएसडी DXY में कुछ हफ्ते में, कुछ पिछले हफ्तों में इसी तरह के स्टीप फॉल हमें यूएसडी आईएनआर में भी नजर आया, जबकि एक लीनियर लीनियर फॉल यूएसडी आईएनआर में हमें देखने को मिला, स्टीप फॉल हमें देखने को मिला, कैंडल बाय कैंडल फॉल हमें देखने को मिला। तो अगर आप इस कैंडल की बात करेंगे तो इस कैंडल ने यहाँ एक हाई टच करके इस जोन को टेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये जोन 74.22 का जोन जो बनता है दोस्तों, ये जोन एक अच्छा सप्लाई जोन बन जाता है। और इस जोन के आसपास की जो भी कॉल्स रह सकती हैं, अभी के लिए हम उन्हें मंथली बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा लगता है। तो दोस्तों, जब हमने देखा कि ये एक स्टीप फॉल यहाँ आया और स्टीप फॉल के बाद यूएसडी आईएनआर अभी कहीं भी एक मोमेंटम बाउंस लेने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हम थोड़ी ड्राइंग भी कर लेते हैं साथ साथ। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन, जो कि हमारी वीकली ट्रेंड लाइन है, जो कि इंटैक्ट अभी चल भी रही है। तो ये दोस्तों हमारी एक वीकली ट्रेंड लाइन है जो इंटैक्ट है, जो अभी चल रही है। और इसके अकॉर्डिंग अभी यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में भी यदि आप देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर इन जोन्स में अभी रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इन जोन्स में यदि हम आप यहां देखेंगे दोस्तों, तो ये बात समझ आएगी कि यूएसडी आईएनआर ने इन जोन्स में एक बार होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद ये तेजी से नीचे आया, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में नीचे आया। और यदि इस चार्ट को मैं स्क्वीज करके देखता हूं तो ये एक कंसोलिडेशन का जोन, जो हमारा पिछला कंसोलिडेशन का जोन था, जहां से इसने बाउंस लिया था। तो दोस्तों, ये एक बाउंस यहां से लेता हुआ ये उसी लो लेवल पर आ गया है। तो यदि हमें यहाँ ड्राइंग करनी हो या हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस यहाँ ड्रॉ करनी हो, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर इन लेवल्स पे जब आया था, नीचे आया था, तो एक इसने यहाँ एक लोअर लो पैटर्न बनाया, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये तो लोअर हाई पैटर्न, सॉरी लोअर हाई पैटर्न इसने यहाँ बनाया था। उसके बाद ये फिर से लो जोन में ट्रेड कर रहा है। लोअर हाई पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ये जोन बनता है दोस्तों, ये जोन हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस का जोन बनता है और ये मंथली बेसिस पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस के जोन का काम करेगा। उसके उसके साथ साथ दोस्तों, जब यूएसडी आईएनआर लास्ट टाइम यहाँ कंसोलिडेशन किया था, तो इस जोन के लगभग से बाउंस किया था, जो कि हमारा एक सपोर्ट का जोन बनता है, जो कि यूएसडी आईएनआर अभी इस जोन में ही ट्रेड कर रहा है। पर एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन मैं आपको इस बार देना चाहूंगा कि यूएसडी आईएनआर हायर साइड से लोअर साइड में बहुत तेजी से नीचे आया है। कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में ये काफी तेजी से नीचे आया है। तो इससे एक और अंदाजा लगता है दोस्तों, जब तक ये पैटर्न, जब तक ये कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ नहीं जाती,
क्लोजिंग बेसिस पे ये अपने हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती, और मैं इसे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे कंसीडर करना पसंद करूंगा। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जब ये कैंडल हायर हाई बनाना शुरू करेगी, फॉर्मेशन शुरू करेगी, तो मैं इसको एक कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकता हूं। अदरवाइज मेरे लिए ये एक बियरिश सेटअप ही रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये बियरिश सेटअप इसी तरह प्रेशर बना रहा तो ये जरूर इस कैंडल को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों डेली चार्ट में मैं चार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जब तक कैंडल हायर हाई पैटर्न नहीं बनाती है, हायर हाई पैटर्न बनाएगी तो यहां उसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वीकली रेजिस्टेंस यहां आएगा। उसके बारे में मैं आपको आवरली चार्ट पे एक बार बता देता हूं। आवरली चार्ट पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ एक इस कैंडल के बाद यहाँ एक टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, तो यहाँ एक हमें वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस, ऐसा मानते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इसे होल्ड करना चाहिए, रेजिस्टेंस लेना चाहिए। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब 2 से 4 दिन यहाँ इस जोन में ट्रेड करना चाहिए। तो 73.5 की कॉल्स भी हम, अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सेल आउट कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं और उसमें अर्न कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों एक और चीज मैं अब आपको डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा। ये वाली लाइन, आवरली वाली लाइन हटा देते हैं एक बार। तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब रोल ओवर हुआ था इस महीने का, तो आप रोल ओवर में देखेंगे कि हमने 18 लाख से ट्रेडिंग शुरू किया था, जबकि पिछले महीने 48 लाख तक ओपन इंटरेस्ट चला गया था। तो दोस्तों ऐसा माना गया कि 48 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो आरबीआई ने किया था, जिसमें आरबीआई ही बाइंग और आरबीआई ही सेलिंग पार्टी था। और आरबीआई ने उस, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए, तो हम ऐसा मानेंगे कि हम अभी नॉर्मल ट्रेडिंग के सिनेरियो में चल रहे हैं, एग्रेसिव वोलेटिलिटी अभी नहीं है। तो दोस्तों इसमें यदि आप देखेंगे तो 30 तारीख के बाद 31 तारीख के दिन 38% का चेंज आया ओपन इंटरेस्ट में, और जो कि लगभग 75,000 का ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड किया गया। अगर 31 तारीख की कैंडल मैं देखूंगा तो 31 तारीख की ये एक रेड कैंडल है, जिसे अगले दिन टेस्ट भी किया गया, जो मैंने आपको आवरली में बताया था। तो दोस्तों ये एक कैंडल हमारा एक डिमांड जोन के, सप्लाई जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकती है, और सप्लाई सप्लाई जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकती है, और इस कैंडल को, इस जोन को दोबारा टेस्ट किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये वीकली बेसिस पर ये रेजिस्टेंस हमें यहां नजर आता है, 73.4 के लेवल्स पे नजर आता है, सो दैट कि ये वीकली बेसिस पर यहाँ रुकेगा। और अगर दोस्तों ये इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ रुकेगा, और रुकने के बाद ये ऊपर की तरफ अपनी ट्रेडिंग कर सकता है। उसके लिए इसे हायर हाई पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों बुलिश फॉर्मेशन के लिए क्लियर क्लियर व्यू मेरा ये बनता है, बुलिश अगर इसे जाना है तो पहले ये हायर हाई पैटर्न बनाए, वीकली में हायर हाई पैटर्न को हम इंपॉर्टेंस देंगे, और उसके बाद हम इसमें आगे की फर्दर प्लानिंग करेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 73.4 के लेवल्स पर हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आता है। तो अगर ये बाउंस करता भी है तो ये 73.4 के लेवल्स तक जा सकता है, उसके बाद ये फिर से इसे अपनी डायरेक्शन देखनी होगी। तो दोस्तों अब एक मैं आपको ऑप्शंस का डेटा और दिखा देता हूं। ऑप्शंस के डेटा में यदि आप देखेंगे तो 74 पे अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है कॉल साइड में, और पुट साइड में दोस्तों 73 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है। अब मैं बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो 73 को क्यों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान रहे हैं, और क्यों 73 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि 73 की पुट में यदि आप देखेंगे तो वो कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से भी बहुत ज्यादा इसमें ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है। और 73.5 दोस्तों सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ दोनों ही पोजीशन में एक टसल का जोन बना हुआ है। तो अगर आप 73 और 73.5 का मैं आपको एक और डेटा आज का बताना चाहूं, तो दोस्तों 73.5 की कॉल में आज के दिन 27% ट्रेडेड क्वांटिटी ऑब्लिक चेंज इन ओआई है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडेड क्वांटिटी मतलब कि आज इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, उसमें से दोस्तों 27% लोगों ने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया। इसी तरह पुट में यदि आप देखेंगे तो पुट में भी एक अच्छी ट्रेडेड क्वांटिटी, एक अच्छे प्रीमियम के साथ 28%, यानी 27 दोस्तों कॉल और पुट में पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसके साथ 73 की पुट में देखेंगे तो 18%, और 73 की कॉल में देखेंगे तो 19%, यानी कि 73.5 की पुट
कॉल और पुट दोनों ही पोजीशंस में ट्रेडर का इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है। तो 73.5 की कॉल और पुट में ट्रेडर का इंटरेस्ट यदि आप देखेंगे और उनका वीवैप चेक करेंगे तो वो 22 पैसे और 56 पैसे है, 56 और 22, 78 पैसे के लगभग है दोस्तों। तो इसका मतलब कि 73.5 में 75 पैसे ऊपर 75 पैसे नीचे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शंस की ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नजर आता है। इसके साथ साथ दोस्तों स्ट्रेडल का यदि आप देखेंगे, चार्ट देखेंगे स्ट्रेडल का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो स्ट्रेडल में आपको 73.5 और 73 में पुट साइड में हैवी हैवी ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं, जो एक हमें क्लियर एक सिग्निफिकेशन देते हैं कि इसे बाउंस करना चाहिए, यूएसडी आईएनआर को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, एक बार जरूर जाना चाहिए। उसके लिए मैंने वीकली लेवल आपको 73.4 का बताया है। तो दोस्तों 73.4 के आसपास आके हम फिर से इसका एनालिसिस करेंगे, ये जरूर एक बार 73.4 73.5 के लेवल्स पर आएगा, ऐसा हमें पुट का डेटा बता रहा है। ये तेजी से एकदम नीचे अभी नहीं जाएगा, ऐसा पुट का डेटा हमें बता रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि 73.5 की कॉल में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। इसके साथ साथ 73 की पुट में अच्छा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो दोस्तों ये तो 4 तारीख की कहानी है। 1 तारीख का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो 1 तारीख के दिन भी आप देखेंगे तो 73 और 72.5 की पुट्स में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। यानी ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए इस पूरी वीडियो का तो 73 ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सपोर्ट जोन पे खड़ा है, लेकिन चार्ट बेयरिश है। जब तक हायर हाई पैटर्न नहीं बनता, वीकली बेसिस पर हम कंसीडर करेंगे, तब तक हम उसे बुलिश नहीं मानेंगे। चार्ट ब्रेकडाउन दे सकता है नीचे की तरफ, लेकिन ऑप्शंस का डेटा हमें बताता है कि अभी उतनी तेजी से ये नीचे नहीं जाएगा। तो दोस्तों 72.9 73 के लेवल्स और 73.4 के लेवल्स देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि ये बाउंस करता है तो भी हमें 73.4 तक ही इसकी आने की उम्मीद रहेगी। उस उन्हीं जोन्स के आसपास ये आके हम इसका रीएनालिसिस करेंगे, और नीचे की तरफ अभी एकदम तेजी से जाता हुआ हम इसे नहीं देखते। यदि इसमें नीचे ब्रेकडाउन आया तो हमें डेटा में चेंजेस नजर आने चाहिए। डेटा में चेंजेस नजर आएंगे तो ही हम उसे कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल वीडियो का जो कंक्लूजन था वो यही था कि आप अगर पोजीशन लेना चाहें तो आप अभी नीचे की साइड, पुट की साइड हेज करके पोजीशन लीजिएगा, जबकि कॉल साइड में अभी मैं उतना हेज करके पोजीशन नहीं ले रहा हूं। पुट साइड में अभी हमने दूर पोजीशन बनाई हुई है, सो दैट कि एक बार पुट की क्लैरिटी मिल जाए, सपोर्ट की क्लैरिटी मिल जाए तो हम फिर उस साइड भी एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो theaccutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।